गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो गाइस अभी ना अभी ये बुलेट को देख के ना हमारे चाचा भी आ रखे थे। तो ध्यान आया उनके बारे में। वो बड़े फ़ैन है यार बुलेट के ना। और पापा बताते थे कि ये पहले बंदा ना होटल मैनेजमेंट में चले जाता था यहाँ पे आईटीसी मोहर्रा में। जो पैसे आते थे सब भाई बुलेट या फिर यामाहा वाली जो RX 100 है उस पे। तो ये हमारा चाचा की बात हो गई, बाइकों का शौक़ था भाई। तो वैसे ही सर्कल में हम बड़े में, तो हमें भी उन्हीं से आया। बट आज जो हम बात करेंगे ना वो यही करेंगे जितना मैंने चाचा को देखा है, उनसे बात करी है, ठीक है। तो और ऊपर से देखो अपनी भी थोड़ी बहुत रिसर्च है, जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है, उस पर आज हम ना रॉयल एनफील्ड आज यहाँ तक पहुँचा है ना, तो भाई उसके पीछे की कहानी जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। एंड भाई आज के डेट में तो आपको पता ही है, गुरिल्ला 450, ठीक है, नई वाली हिमालयन, ऐसा धमाका कर रखा है। आप जानते हो कि यार ये अभी के डेट में वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं बोलूँगा फेवरेबल बाइक्स है पीपल के लिए, ठीक है। हर बंदा एक ना एक टाइम पे ज़रूर ड्रीम करता है कि भाई रॉयल एनफील्ड होनी चाहिए, ठीक है। मेरा भी था, अपने पास तो थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना वो भी बुलेट से ही किया था। बुलेट पहले हमने दिखाई थी बहुत, ठीक है, फिर सेकेंड हैंड बुलेट्स दिखाई। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने हंटर दिखाई। अपने भाई ने पहले बुलेट ली थी, ठीक है, फिर हंटर ली। तो वो RE का वहाँ से हमारा बेस जो है ना वो वही था। तो देखो गाइस ऐसी बात थी ना, रॉयल एनफील्ड के ऊपर जाने से पहले मैं बात करता हूँ इसकी कंपनी की। तो आइचर मोटर्स का ये मतलब एक सब ग्रुप है रॉयल एनफील्ड, आइचर मोटर्स की कंपनी है। और आइचर मोटर्स ना जर्मनी की कंपनी थी, मतलब जर्मनी के दो भाई ने स्टार्ट की थी आइचर मोटर्स। लोग कहते हैं इंडियन है, हाँ अब इंडियन हो गई है वो, ठीक है। उसके बाद मतलब क्योंकि बाहर आइचर मोटर्स अलग अलग चीज़ें बनाता था, फिर उन्होंने टाई अप किया इंडिया में, कोई गुड करके नाम है, याद नहीं है मेरे को, ठीक है, एक कंपनी से। एंड क्योंकि इंडिया में तो बढ़िया कर रहे थे उस टाइम, ट्रैक्टर नहीं थे, मतलब ये 90s की बात है, ठीक है। तो इंडिया में वो कंपनी बढ़िया करने लगी। बट बाहर क्योंकि कंपटीशन आ गया, तो जिसकी वजह से ना जैसे बाहर महिंद्रा और ये सब ने उनको ख़त्म कर दिया आइचर मोटर्स को। बट क्योंकि इंडिया वाली कंपनी सही कर रही थी, तो इंडिया में जो हमारे लाल साहब हैं उन्होंने इस कंपनी को क्या किया, टेक ओवर कर लिया कि भाई नहीं ये कंपनी बंद हो जाती है अगर, क्योंकि बाहर बैंकरप्सी के पॉइंट तक आ गई थी कंपनी आइचर मोटर्स। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भाई मैं इसको ख़रीद लूँगा। तो उन्होंने इसको आइचर मोटर इंडिया कर दिया, ठीक है। एंड उसी के बाद मतलब उन्होंने उस कंपनी को फिर बढ़ाया, पार्टनरशिप की, मित्सुबिशी, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस माइंड जितना भी दौड़ा सकते थे दौड़ा के कोलैबोरेशन करके कंपनी को वापस से रिज्यूनेट कर दिया एक तरीके से। हाँ कि भाई आपका एक कंपनी वापस से स्टैब्लिशमेंट पे आ गई, हाँ भाई ये कंपनी है अब, नहीं तो कंपनी एकदम कंगाली की हालत पे थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ख़रीद लिया रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि रॉयल एनफील्ड भी एक तरीके से ना ये अगेन वही बोलूँगा 90s की बात है, जब रॉयल एनफील्ड का भी एक तरीके से डाउनफॉल था बहुत भयंकर वाला, क्योंकि वो लोग इनकी बाइक्स को पसंद नहीं करते थे। मतलब ये बीच की बात हो गई, जो 2000s है उससे हल्का फुल्का पहले, ठीक है, और बीच के 2000s में तो वही था कि यार भारी है इतना, ठीक है। कास्ट आयरन का पहले इंजन आता था, फिर इन्होंने क्या किया कि ख़रीद लेते हैं। एंड विजय लाल थे, उनके बेटे सिद्धार्थ लाल ने इसको बोला कि पापा मैं इसी पे काम करूँगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने इस कंपनी को कम्प्लीटली फोकस कर लिया, मतलब बाकी सब चीज़ें साइड करी, ठीक है। आई गेस कुछ कंपनीज बेच भी दी थी इस चक्कर में। अब ये देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आर्टिकल्स और इधर उधर से निकाली है, बट या अगर वो सही है तो मैं भी सही हूँ, ठीक है। तो ये बात है। बट हाँ ओवरऑल जो है ना वो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि यार मैं इसी कंपनी में फ़ोकस करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक तरीके से ग्रैनुलर लेवल से स्टार्ट करी कि भाई चलो बाइक जो भी है मैं चलाऊँगा ये बाइक, और पहले फ़ोटोज़ भी आती थी, मतलब ये बताया था चाचा नहीं कि भाई
उसका मालिक खुद ही आ जाता था, ये है वो है। मैं कहा बढ़िया यार। फिर उन्होंने कास्ट आयरन को हटा के एल्यूमिनियम के इंजन लाए। वो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनकी, मतलब आरी की जो पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर। क्योंकि यार कास्ट आयरन होता था भारी, उससे क्या है, एक तो आपकी बाइक भारी हो गई, ठीक है, भारी हो गई तो भाई पावर टू वेट रेशियो भी बढ़ गया, मतलब घट गया, क्योंकि वेट नीचे होता है तो। एंड उसके बाद क्या था, उसके बाद भाई माइलेज नहीं, भारी माइलेज नहीं मिलेगी, ठीक है, पार्ट्स की दिक्कतें, एक्सपेंसिव टू मेंटेन होता था। तो बंदों ने धीरे धीरे अवॉइड कर दिया यार। अब जब अवॉइड इतना कर दिया बंदों ने, तो अब क्या करें, वही था, एल्यूमिनियम पे शिफ्ट किया। एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट वेट था, ठीक है, ऊपर से माइलेज भी बढ़िया हो गई थी। और ऊपर से एल्यूमिनियम का जो हीट डिसिपेशन है ना, जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी साला गर्म होती है बहुत, ठीक है, बट रेडिएटर चलते ही मतलब चिल्ड तो नहीं, ठंडा कर देती है नॉर्मल। हालांकि जो वाटर कूल्ड बाइक्स होती है ना, उनके अंदर ये सीन नहीं देखने को मिलता आपको। वो एक बार गर्म हो गई तो जब तक हवा पानी से ठंडी नहीं होगी तब, सॉरी एयर कूल्ड में ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। तो वो था। मैं एक बार यहाँ से निकलता हूँ, तो करते हैं गाइस कंटिन्यू। फिर क्या था, ये एक बड़ा गेम चेंजर आया। उसके बाद इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया एक तरीके से। क्या हो गया काका, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो रॉयल एनफील्ड का, मतलब उसका जो हार्ट था ना, जो कि था एक तरीके से रेट्रो लुक, उन्होंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने जो भी दिक्कतें थी ना उसको सॉल्व किया, क्योंकि जो उनकी हार्डकोर ऑडियंस है वो ऑब्वियसली वैसी ही बाइक चाहती है, रेट्रो और थोड़ी क्रूजर टाइप की। तो उन्होंने उसको तो रखा ही रखा, बाकी सेगमेंट और बढ़ाया। क्लासिक 350 आई, वो तो भाई एक तरीके से नया ही हो गया था। मतलब बंदों ने कहा यार ये तो बुलेट ही है, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा जैसे आती थी, बट थोड़ा बढ़िया है। एंड मानो ना मानो, जितना मैंने सुना है ना, तो मैं बहुत पहले की बात है, मतलब मैं हूँगा एक तरीके से 10वीं 12वीं में। मैं बोला था चाचा ये तो चलाते ही नहीं आप, ये तो आपने नई ली 2-3 साल में, बस 3-4 साल ही चली। तो कह रहे हाँ यार, वैसे वो बहुत तारीफ़ करते हैं वो बाइक की, बट चलाने के मामले में कहते हैं हाँ इसको कहाँ ले जाए, अब मैं तो स्कूटी चलाता हूँ बस। मतलब वो एक तरीके से रखी हुई थी उन्होंने, क्योंकि शौक था। बट आज का क्या सिनेरियो ना कि आप रॉयल एनफील्ड लेके कहीं भी आ सकते हो, ठीक है। उन्होंने काफ़ी रिलायबिलिटी में काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने सर्विस में काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि उनकी सर्विस आज भी ऐसी है, मेरा दोस्त बताता है जिसका GT है, तो वो यही कहता है कि भाई ऐसा ही है इनका। तो उससे बढ़िया तो KTM का सर्विस है, ध्यान देते हैं, कॉफ़ी बार नहीं पिलाते हैं। उनमें तो भीड़ भी इतनी रहती है, वो मैनेजमेंट की दिक्कत है उनके साथ, बट वो कोई नहीं। बट स्टिल पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जिस चक्कर में रॉयल एनफील्ड, ऊपर से मैं बोलूँगा मार्केटिंग का स्टाइल है उनका, ठीक है। गुरिल्ला 450 की जो मार्केटिंग करी है गाने की वीडियोस में, इधर उधर, अमेजिंग, ठीक है। और वो प्रोडक्ट भी अच्छा है। पहले प्रोडक्ट आप बढ़िया बनाओ, फिर मार्केटिंग पे पैसा लगाओ, तो ही चीज़ चलती है। एंड अब देखो ABS भी दे रहे हैं। पहले क्या था कि भाई वो किक मारना पड़ती थी, और किक क्या होता था, घूम के पैर पे लगती थी। मेरी एक बार लगी थी भाई, नील पड़ गया था। एंड वो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, बट वही है कि लोग माचोनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे और इतना उसकी शिकायत नहीं करते थे। बट ऑन द वेरी बॉटम ऑफ एवरीवन्स हार्ट वो था यार, हाँ दिक्कत तो है। हर बंदा पीछे बोलता था दिक्कत तो है, पर सामने वही था कि नहीं भाई ये मेरी बाइक है, बढ़िया बाइक है। तो वो फैक्टर था। एंड भाई आज देख लो, तो एक तरीके से देखो जर्नी बहुत तगड़ी है इसकी। हाँ भाई हिमालयन लोग कहाँ का ले आते हैं, उसमें भी इश्यूज़ है, बट स्टिल अब एक तरीके से इमोशंस भी वहीं रहे, जो मतलब रॉयल एनफील्ड जिस चीज़ के लिए जाना जाता था। एंड जो इश्यूज़ थे ना उस पर बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है। सर्विस ले लो, ड्यूरेबिलिटी ले लो, बाइक की रिलायबिलिटी ले लो, वो चीज़ थी। और आज भी ना, मतलब मैं बोलूँगा, मैं खुद भी, क्योंकि देखो हमारे पास तो है सर्कल में बहुत लोगों के पास, रॉयल एनफील्ड हो गई, ठीक है, हंटर हो गई, क्योंकि उस बाइक का जो एक
कहते हैं ना टोरा और जो चाम है वो अलग है उस बाइक का, चाहे आप कोई बाइक ले लो, ठीक है। बट स्टिल अभी भी मैं मानता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्यों मैं अभी भी KTM चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की इतनी तारीफ़ करने के बाद भी, ठीक है। वो अभी भी लोग इसको RE से कंपेयर करते हैं, मतलब RE को इससे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल ये थी भाई पूरी कहानी रॉयल एनफील्ड की। और आज तो आप जानते ही हो सबसे ज़्यादा सेल्स होती है इनकी, जबकि एक टाइम आ गया था कि भाई इनकी सेल्स 200, 400, 500 के भी पार नहीं जा पाती। अब भाई महीने की 4-4 हज़ार। और पहले तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट भी शट डाउन कर दिए थे, बट वो यह इन्होंने इंजन ऐसा निकाला। फिर जो J सीरीज़ वाला इंजन है ना, जो हंटर में, वो तो इतना बढ़िया इंजन है कि आप उसकी सेल्स से ही पहचान सकते हो। एंड भाई आज ये ब्रांड भी इंडिया का हो चुका है, राइट। इसकी GT इंटरसेप्टर इतनी मतलब डाई हार्ड फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, है ना। इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड की बात अलग है, वो मैं मानता हूँ। बट देखो सही बताएं तो उस टाइम जापानीज़ मार्केट जो था ना, यामाहा की RX 100 और ये सारी बाइक जो लाइट वेट थी, ठीक है, रिलायबल थी, स्पीड पावर सब था उनके अंदर, उस टाइम पे बहुत पिट गई थी यार रॉयल एनफील्ड। क्योंकि ये दिक्कत है डेली यूज़, या फिर अगर आप एक बोलो ना मैन्यूवरेबिलिटी, वो अब वाली बाइक्स में काफ़ी बढ़िया है। हाँ ऑब्वियस है वो तो यार, क्योंकि जो एक तरीके से मस्कुल एंटी है, मतलब वो क्या कह रहा हूँ, मैस्कुलिन नेचर है, वो तो उन्हीं बाइक में आता है, ठीक है। बट हम सब जानते हैं भाई कि प्रैक्टिकलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। शोबाजी ये सब आप कर लोगे, गाड़ी अच्छी लगती है, 10R लोगों ने ले रखी है, ऑफिस जाते हैं वो लोग, चलती नहीं है। ऑफिस कौन ले जाए भाई जैम वैम में। ये क्यों खड़े हैं आज, है ना। तो बस वो गाड़ी खड़ी रहती है, संडे निकाल ली तो निकाल ली। उसमें भी एक बार जब बंदा रोज़ जाता है, थक जाता है, तो थोड़े दिन का शौक उतर जाता है, तो वो चीज़ें अलग होती है भाई। और प्रैक्टिकलिटी एक अलग होती है, इसलिए छोटी बाइक्स जो पावर दे दे, मतलब डिसेंट पावर, लाइक जो कि सिटी के लिए इनफ हो, वो ही ज़्यादा चलती है। रूरल एरिया में आपको पता है इनके सर्विस सेंटर्स नहीं होते, ये दिक्कत है। तो आजकल जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है पहले वाले से, एंड यही एक रीज़न है भाई। अब इसको तो यार ये थी कुछ कहानी RE की जो मैं जानता था, मैंने सुना है। एंड अब जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म करते हैं। एंड भाई आज भी अपने चाचा के पास 2 रॉयल एनफील्ड है। एक तो उन्होंने पुरानी वही इलेक्ट्रा जो उल्टे गियर वाली थी वो रखी हुई है, वो नहीं बेचते वो, ठीक है। और एक अपनी वो है जो कहते हैं ना, हाँ यार बंदा था देखा ही नहीं इसने। और एक जो अभी मीटियोर है वो ले रखी है। अब कह रहे मीटियोर को देके गुरिल्ला लूँगा, मैं कहा बढ़िया है यहाँ भी। और मीटियोर भी बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, मीटियोर भी इनकी वन ऑफ द, मैं बोलूँगा कि बहुत बंदों की चहीता है, एंड हमारी ग्रुप में बहुत सारे लोग मीटियोर लाते हैं। तो ये था भाई आज का सिलसिला, करते हैं इस काम को ओवर, चलते हैं बस, ठीक है। मेरा काम था एक हिस्ट्री बताना, हो सकता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर इधर उधर हो, बाकी आपकी नज़र में जो भी है वो डालना यार, कमेंट में मुझे बताना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन सी बाय बाय एंड टेक केयर।